हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग 4 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है जरा। तो पहला क्वेश्चन है, फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, यानी मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा अगर ये सवाल पूछे किस कंपनी की तरफ से वो अगर खेलते हैं तो। दूसरा, ये इनका इस साल का तीसरा खिताब, यानी ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स तीसरा खिताब है इस सीजन का। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका मतलब कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स के अलावा ये 2 और खिताब जीत चुके होंगे, जिसमें एक क्या है स्टालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 और दूसरा क्या है हंगरियन ग्रांड प्रिक्स 2020। तो कुल मिलाकर आपके तीसरा ये खिताब है इनका। ठीक है, वही ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 ये किसने जीता था, तो ये लुइस हैमिल्टन नहीं जीत पाए थे, बल्कि ये किसने जीता था, वल्टेरी बोटास ने जीता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, जैगुआर लैंड रोवर जो है इसका मालिक कौन है, टाटा कंपनी है। ध्यान रखिएगा, इसका मालिक टाटा कंपनी है, इसीलिए देखिए आपके ऑप्शन में भी टाटा कंपनी के कुछ लोगों का नाम आपको दिख रहा होगा। फिलहाल के लिए इसके जो सीईओ के रूप में नियुक्त किसको किया गया है, थियरी बलोरे को। थियरी बलोरे को फिलहाल नियुक्त किया गया, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो देखिए, अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये भी सही हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें है क्या। आप जानते हैं जितने भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं वो उनके लिए उनको फायर प्रूफ का एक सर्टिफिकेट लेना होता है। तो फायर प्रूफ का जो सर्टिफिकेट उन्हें लेना होगा वो अब उड़ीसा राज्य सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है कि अब किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग को फायर प्रूफ का जो सर्टिफिकेट लेना होगा, उस सर्टिफिकेट के लिए उनको कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन मोड में, वो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करके इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा रोबोट बनाया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। रक्षक नाम का एक रोबोट भारतीय रेलवे ने बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के कितने स्टेशन पर ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाया। ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम क्या है कि वो अपने हिसाब से जो है रोशनी कम या अधिक को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में लगाया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना क्या, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे प्रदेश का नाम ही पूछ ले, स्टेशन का संख्या ना पूछे। तो फिलहाल के लिए जवाब मेरे सवाल दिए गए सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जवाब 3 स्टेशन पर लगाया है, और वो 3 स्टेशन कौन कौन से अगर देख ले तो एक है जबलपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा है नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन और तीसरा है भोपाल रेलवे स्टेशन। ये 3 रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने कहा इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछ सकते हैं, वो अभी मैंने तो आपको बस स्टेशन की संख्या पूछा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से किस स्टेशन पर नहीं लगाया गया या लगाया गया है, या किस राज्य में लगाया गया, ये भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, हर तरह के सवालों के लिए तैयार रखना है अपने आप को। अगला सवाल है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला अरब देश कौन सा है। तो अरब देश में अभी अरब देशों में सबसे पहला देश कौन सा बना है, यूएई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाता है। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में लगाया गया, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एक चीज और का, आप कहेंगे सर ये बताइए कि ये पहला, मतलब अभी तक अरबियन कंट्री जितने हैं ये लोग इतने अमीर हैं, इतना पैसा इनके पास है, तो ये अभी तक में ये लगा ही नहीं कभी। तो देखिए, एक्चुअल में इनके पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो बैकअप था वो ऑलरेडी इनके पास गैस के माध्यम से एनर्जी बैकअप था। प्राकृतिक गैसों के अलावा इनके पास क्रूड ऑयल का रिसोर्स है, तो वो तब इनके पास ऑलरेडी बैकअप था। लेकिन ये पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात की है इन्होंने। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। फिलहाल के लिए इस साल मनाया गया है 3 अगस्त को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पहला ये मामला है कि 3 अगस्त को मनाया गया, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था, 1969 में। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, 1969 में पहली बार मनाया गया था। ठीक, अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए विश्व संस्कृत दिवस ये जो है ये आपका 3 अगस्त को ही मनाया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हिंदी तिथिवार या कह सकते हैं पंचाग के हिसाब से चलता है। तो हिंदी तिथिवार के हिसाब से हमेशा श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
अब इस बार श्रावण पूर्णिमा 3 अगस्त को पड़ा है, तो 3 अगस्त को अगले साल किसी और डेट को पड़ेगा तो और डेट को मनेगा। तो ध्यान रखना है श्रावण पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और इसी दिन रक्षाबंधन भी होता है, तो आप ये भी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जिस दिन रक्षाबंधन होगा उसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, 1969 में फिलहाल के लिए मनाया गया था, और आप जानते हैं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो उसका प्रचार और प्रसार के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया देश की नागरिकता हासिल करने में कौन से देश के लोग शीर्ष पर रहे हैं? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देश की नागरिकता हासिल करने के में सबसे शीर्ष पर रहने वाले देश का नाम तो अभी आएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और कि यहाँ पर लोग इतना भाग क्यों रहे भाई कि शीर्ष पर उनको रखा जा रहा है, मतलब कि किसी भी एक देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेने के लिए इतना पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो अभी कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे अच्छे देशों में नाम ऑस्ट्रेलिया का आ रहा था। ठीक है ना, तो अच्छा का मतलब है कि जहां सर्वाइव करना बहुत आसान है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अच्छे हैं वो, तो इस वजह से भी। तो इसका सही जवाब फिलहाल मेरे सवाल के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा इंडिया, भारत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश से 38,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर फिलहाल भारत है। अगले सवाल पर आते हैं, केरल में स्थित किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल पर का दर्जा दिया गया? देखिए, केरल में स्थित कौन सी पहाड़ी है जिसको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? थोड़ा सा अटपटा होगा क्योंकि केरल का नाम आ रहा है तो अटपटा तो होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका नाम क्या है? थूदी यूरुपु लिप्पारा। ठीक है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा, थूदी यूरुपु लिप्पारा। ठीक है, तो ये इसका नाम है, ध्यान से रखिएगा याद। अब मैं देख कर नहीं बोल पा रहा हूं, आप समझिए, तो इसका बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो सबसे अजीब नाम दिख रहा होगा उस समय ऑप्शन उसी के साथ जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ फिलहाल के लिए किसने किया है? हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, तो उन्होंने किया है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो क्लास 6 से लेके 11 क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में विज्ञान को लेकर रुचि बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अच्छा अगला बात करते हैं एरियल सीडिंग। ठीक है, एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करके किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने का नया तरीका अपनाया है? तो देखिए, ये सीड यानी बीज बोने के संबंधित है। एरियल सीडिंग पहले है क्या ये समझिए। एरियल सीडिंग का मतलब होता है पहाड़ियों के ऊपर जो है ड्रोन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से बीज को जो है फैला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ताकि वहां पर पौधे और पेड़ उग सकें। तो अभी फिलहाल के लिए ये काम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? हरियाणा ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो फिलहाल अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे सवाल उल्टा कर दे अगर कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों का मुखी का जो है खोज किया है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह पर, वीनस पर। तो उल्टा भी कर सकता है सवाल, जो मैं ऑप्शन रख रहा हूं वो क्वेश्चन बन जाएगा, जो क्वेश्चन में बोल रहा था वो ऑप्शन बन सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक देखिए, ये है आपका ग्रीन लाइट, और ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मैथ्यू मुकोनाउदी। ठीक है, मैथ्यू मुकोनाउदी, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस पर। तो आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में डिस्कस किया, फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही था, जो है लुइस हैमिल्टन ने। मैंने आपसे कहा था ये फिलहाल के लिए मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, और उसके साथ साथ ये इस सीजन का इनका तीसरा ये अवार्ड था। ठीक है, या कह सकते हैं जीत था। अच्छा, अगला, जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, फिलहाल के लिए जैगुआर लैंड रोवर का मालिक कौन है? टाटा है, और इसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? थेरी बलोरे। नेक्स्ट है, ये जर्मनी के रहने वाले। अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ये भी आपको मैंने बताया। इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग का जो फायर प्रूफ का सर्टिफिकेट है वो अब ऑनलाइन ही अप्लाई करके इन्हें मिल सकता है, इस राज्य के कॉमर्शियल बिल्डिंग होल्डर्स को। बात करते हैं, भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के साथ के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो उसका सही जवाब हो जाता है रक्षक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में कितने स्टेशन पर ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम बनाया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हमको लगता है शायद दूसरा सही था, और वो था आपका 3। ठीक है, 3 कौन कौन से थे वो भी मैंने बता रखा था आपको। पहला क्या था आपका
जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल। अच्छा, अब बात करते हैं पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला अरब देश कौन सा है? तो यूएई है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। इस बार मनाया गया, देखिए हर साल नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब श्रावण पूर्णिमा किस दिन पर, किस डेट को पड़ेगा, ये तय करना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये हिंदी तिथि के हिसाब से चलता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश की नागरिकता प्राप्त करने में, ऑस्ट्रेलिया देश की नागरिकता प्राप्त करने या हासिल करने में कौन से देश के लोग शीर्ष पर रहे हैं? तो इंडिया के। ठीक है ना। 38,000 लोगों ने 2019-20 में नागरिकता प्राप्त की है। केरल में स्थित किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो उस पहाड़ी का नाम क्या है? थुदियुरुलिप्पारा। थुदियुरुलिप्पारा। ठीक है ना। ये पहाड़ी का नाम है। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन से भी आप दे जा सकते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन सिंह ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 ने क्लास 6 टू क्लास 11 के जितने भी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में साइंस को लेकर इंटरेस्ट जगाना या रुचि पैदा करना। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करके किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने का नया तरीका अपनाया है? तो फिलहाल हरियाणा ने किया। मैंने कहा था इसमें होता क्या है, इसमें जो है पहाड़ के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर या ड्रोन के माध्यम से बीज को फेंक दिया जाता है बोने के लिए, या उसको छोड़ दिया जाता है ताकि पेड़ पौधे उग सकें। एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा था कि शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो उसका सही जवाब क्या है? स्विट्जरलैंड। अच्छा, अब देखिए इसको मैंने कहा था कि उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए भी जवाब तैयार रखिएगा कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किस देश के स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? तो ये भी आपका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र या वीनस। अच्छा, अगला बात करते हैं। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उसको किसने लिखा है? मैथ्यू मैकनाउदी। ठीक है। मैथ्यू मैकनाउदी ने जो पुस्तक लिखा है, उससे उस पुस्तक में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि ये खुद के ऊपर लिखा गया पुस्तक है। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि कल जो मैंने सवाल पूछा था आपसे उसके बारे में। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि एडीबी के द्वारा भारत के किस कंपनी के साथ बांग्लादेश ने लगाए गए $200 मिलियन के लागत से बनने वाले पावर प्लांट के वित्त पोषण समझौता किया है? तो उसका सही जवाब क्या है? रिलायंस पावर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी अटेम्प्ट किया है। जरा देखते हैं उनका नाम कौन कौन है वो लोग। गोपाल पांडे, ललित मोहन पांडे, रविशा धमेजा, आकाश सिंह, गार्गी दुबे, वैशाली पाठक, अजय सिंह, अतुल श्रीवास्तव, लाव्या आजमी, शिवम सिंह, अमरनाथ मौर्य, अश्वनी आर्या, विशाल सिंह, शिशिर बर्नवाल, कार्तिकेय श्रीवास्तव, विनय गौरव, शिवम सिंह, रोहित कुमार, सौरभ कुमार यादव, सुमित विश्वकर्मा, विश्व सिंह, अमित सिंह, सीमा वर्मा, मिलन साहू, प्राची गुप्ता, संजय यादव, विकास पटेल, गरिमा पांडे, सोनू यादव, आलोक श्रीवास्तव, रजनीश यदुवंशी, शुभम तिवारी, नरेंद्र पाल, राकेश सोनी, राकेश कुमार, मानोसी मंडल, विभोर सिंह और अंकिता सिंह ने। तो इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। ठीक है। अब चूंकि हमने आपसे कहा था, आज मैं सवाल इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक चीज कहा था आपसे कि कल जो है जिन लोगों का नाम मैंने शामिल नहीं किया तो उनका नाम शामिल करूंगा, लेकिन मैं भूल गया इसको, तो मैं कल के करंट अफेयर में इनका नाम शामिल करूंगा। ठीक है। और वहीं पर मैं आपसे एक नया सवाल भी लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है। एक्चुअल में है क्या कि आउट ऑफ स्टेशन हूं मैं, थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत है, तो आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से थोड़ा सा अव्यस्तता चल रही है, लेकिन ये कल से सही हो जाएगा। और वो कल से करंट अफेयर में आपको जो सवाल आपको मिलना चाहिए डेली, वो सवाल भी मिलेगा। और हाँ, उसके साथ साथ आप लोग को कुछ एक पॉइंट रोज के करंट अफेयर में ऐसा मिलेगा जो उस समय का बर्निंग टॉपिक होगा। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग हर दिन के अब करेंगे करंट अफेयर में। ठीक है। तो चलिए, तब तक आप लोग हमारा सहयोग ऐसे ही करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।